दिया। और भगवान भी भगवान की तरफ बढ़ने वाले में जो बाधा होती है, जब कोई जाना चाहता है भगवान के पास तो उसके रास्ते के सारे कांटे भगवान अपने पैरों में चुभा लेते हैं, पर उसके पैर में कांटा नहीं चुभने देते। मारीच को निष्कंटक कर दिया, उस देह से मुक्त हुआ मारीच। और भगवान सीता जी की खोज में जो लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उसको देख करके सती को अवसर मिल गया शिव जी को कोसने का। विद्वान लोग छोड़ते नहीं हैं, अगर कोई कम जानकार मिल जाए तो ये साबित करके ही मानते हैं कि हम विद्वान हैं। विद्वानों की ये पहचान है। पर विद्वता विनम्र होने में सम्मान पाती है। विद्वान कब सम्मान पाता है? जब विनम्र हो। और ज्ञानी कब सम्मान पाता है? जब शांत हो, वाचाल ना। वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला, जरूरत भर बोले, जो मुख्य बातें हैं वो कहे तो सम्मान पाता है। शिव जी मौन है, पर क्या करें? जो आपकी आंखों में बसा है, आपका चित्त में जो बसा है, आपका चित्त जिसमें बसा है, और वो आजू बाजू हो, आस पास हो, तो मन मानता कहाँ है? आंखें उसको देखने के लिए अटखेलियां कर ही बैठती है। सो शिव जी ने राम जी की उस लीला को देख करके अपनी आंखों की प्यास बुझाने के लिए तिरछी नजरों से देखा। सोई मम इष्ट देव रघु वीरा, रघुवीर रघुनाथ जी हैं, और उनकी उस लीला का आनंद ले रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि सती को प्रेम नहीं है तो इनसे चर्चा नहीं करेंगे। भगवान के रूप माधुर्य का आनंद शिव जी ले रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव जिस छवि को निरंतर अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, जिस नाम का निरंतर अपनी वाणी पर सुमिरन करते हैं, वही स्वरूप, वही छवि आज प्रत्यक्ष अचानक आपके सामने खड़ी हो जाए तो कौन ऐसा है जो विह्वल ना हो जाए? सती की दृष्टि पड़ गई शिव जी पर। शिव जी से पूछा, सती ने पूछा शिव जी से, क्या छिपा रहे हो? शिव जी ने कहा, कुछ नहीं। तो शिव जी को तो बता देना चाहिए था, पर कुछ नहीं क्यों कहा? शिव जी ने सोचा कि जब हमारे प्रभु से इनको प्रेम ही नहीं है तो उनकी चर्चा करने का क्या मतलब? जब प्रेम ही नहीं है तो उनकी चर्चा करने का क्या मतलब, क्या बताने का मतलब? पर बार बार सती ने जब प्रेरित किया शिव जी को, तो शिव जी बोल पड़े कि ये हमारे इष्ट, हमारे आराध्य हैं। देखो ना कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। यह देख करके विद्वान सती, ज्ञानी सती, बुद्धिमान सती, दक्ष की बिटिया सती के मन में जो भाव था वो बाड़ी से छलक गया। अच्छा, जो खाए रहेंगे उसी की ना डकार आएगी जी? है? डकार किसकी आएगी? हाँ, जो बोए रहेंगे वही काटेंगे। आ गई बात। कहा, उस राजा के पुत्र जो अपनी पत्नी के विरह में इतने बेसुध हो चुके हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि किसी जानकार से पूछें, कभी वृक्षों से, कभी लताओं से लिपट लिपट के, और पूछ रहे हैं कि तुमने देखा है क्या? तुमने देखा है क्या? और भगवान अगर ऐसा कर रहे हैं तो भगवान के भाव को समझ जाओ कि भगवान भक्ति के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। सीता कौन है? कौन है? भक्ति। और भगवान किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं भक्ति को प्राप्त करने के लिए। पर एक बात ये भी है कि भक्ति भगवान के पीछे नहीं दौड़ती। किसके पीछे दौड़ती है?
भक्त के पीछे दौड़ती है। सिस्टम समझो, भक्ति दौड़ती है भक्त के पीछे और भगवान दौड़ता है भक्ति के पीछे। क्या भक्ति किसके पीछे दौड़ती है? किसके पीछे दौड़ती है? अरे मुंह से कुछ बोलो। भक्ति के पीछे। भक्ति किसके पीछे दौड़ती है? भक्त के पीछे। और भगवान किसके पीछे दौड़ता है? भक्ति के पीछे। और भक्त किसके पीछे दौड़ता है? भक्त किसके पीछे दौड़ता है? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संगा, तू शरीरते मम कथा प्रसंगा, तू शरीरते मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के पीछे क्यों? क्योंकि भगवत कथा मिलेगी, भगवत चर्चा मिलेगी, और जैसे जैसे भगवान की चर्चा मिलेगी तो इनके अंदर का प्रेम पुष्ट होने लगेगा। और पुष्ट हुआ, भगवान से प्रेम पुष्ट होना चालू हुआ कि भक्ति रीझना चालू की, और भक्ति रीझ गई तो तुमको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हारे सबरी कब अयोध्या गई थी बताओ? चित्रकूट गई थी, कहां पहुंची? मतंग ऋषि के आश्रम में। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरु शरीरति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के पास आप बैठोगे तो भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी, और सुनते सुनते भगवान से प्रीति पुष्ट होगी, और भगवान से प्रेम पुष्ट होगा तो भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततं सुखम। लोग पात्रता अर्जित नहीं करना चाहते, धन के पीछे दौड़ते हैं। और धन किसके पीछे दौड़ता है? पात्रता के पीछे दौड़ता है। पर पात्र नहीं हो पाते, पातर होके रह जाते हैं लोग। क्या पात्र नहीं हो पाते, पतले होके रह जाते हैं। और पात्रता बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पात्रत्वा धनमाप्नोति, पात्र हो गए तो धन आपके पीछे दौड़ेगा। और धनात् धर्मः ततं सुखम, और धन आ गया, पर अगर धन आने के बाद उसका शोधन नहीं हुआ। अच्छा, एक औषधि है कुचिला, नाम सुना है आप लोगों ने? ये जहर है, कुत्ते को, गाय को, किसी जानवर को डाल दो, आदमी को डाल दो, खाएगा मर जाएगा। पर उसी को अगर शोध दिया जाए तो वह बात व्याधि का नाश है, बात व्याधि को खा जाता है। चूना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पत्थर ही है चूना शुद्ध रूप से, पर उसको बिना शोधे खा जाओगे तो आंतड़ी खा जाएगा तुम्हारा। पर उसी को शोध के खाओ तो तुम्हारी हड्डी को नया जीवन दे देगा। उसी को जब वैद्य लोग शोध देते हैं,
वो शुद्ध हो जाता है तो वही कैल्शियम तुम्हारे सेवन लायक हो जाता है। तो वैसे ही ये शास्त्र है, जब इसको शोध देते हैं, कौन शोध? अपने विवेक से शोध देता है कोई बुद्ध पुरुष, कोई महापुरुष, तो यह तुम्हारे उपयोग के लायक हो जाता है। मतंग ऋषि की कृपा हुई, सबरी को भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हुआ, और मतंग ऋषि ने कहा कि विश्वास रखना हमारे वचन पर, पात्रता के पीछे दौड़ो, अपना पूरा फोकस खुद को पात्र बनाने पर करो, क्योंकि पात्रत्वा धनमाप्नोति, पात्रता ही धन है। पात्रता रूपी धन अगर आ गई तो धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। और धनात धर्म, धनात, धन आएगा तो तुमको ध्यान देना है। धनात धर्म, धन आए तो क्या करो? धर्म करो। और धर्म क्या है? धर्म करना मतलब, धर्म करना मतलब पूजा पाठ जप तप नेम व्रत, ये बस हम जो नाम लिए यही धर्म नहीं है। हमने अगर पूजा पाठ जप तप नेम व्रत उपासना ध्यान धारणा समाधि ये जो कहा, सिर्फ यही धर्म नहीं, धर्म के अंतर्गत उसके ये अंग हैं। किसान का धर्म क्या है? धरती से अन्न पैदा करना। डॉक्टर का धर्म क्या है? अपने ज्ञान का उपयोग करके किसी पीड़ित के दुख को दूर करना। ज्ञानी का धर्म क्या है? अपने ज्ञान से किसी के अंधेरे जीवन को रोशन करना। बलवान का धर्म क्या है? किसी बेसहारा किसी बेबस की मदद करना। ये धर्म है। अब ये ना सबका केवल मंदिर में बैठना जप करना, तब जप तप ये मन से होने वाली चीजें हैं। इसलिए शिव जी उसमें ऐसे तल्लीन हो गए, ऐसे तल्लीन हो गए उस चिंतन में कि उनको पता ही नहीं चला। अखंड समाधि लग जाती है चिंतन करते करते, और कितना समय बीत जाता है कि हमको आपको पता चलता है पर शिव जी को पता क्यों? इसलिए नहीं पता चलता कि हम और आप दिन गिन रहे हैं। 3 दिन पूजा करते हो गया, 1 साल बालाजी जाके दर्शन करते हो गया, उस बाबा के यहाँ 5 बरस से तो पीछे दौड़ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो आपका पूरा समय निकलता है गिनती गिनने में। क्या? गिनती गिनने में। पर जहां प्रेम होता है वहां गिनती नहीं होती, वहां तो विनती होती है। अखंड समाधि लग जाती है, उसके बाद भी विनती यही होती है, हे प्रभु तुम्हारे इस चरणों से हमारी प्रीति निरंतर उत्तर उत्तर बढ़े, कभी कम ना होने पाए। तो शिव जी ने जब देखा कि सती को प्रेम नहीं है तो बताना मुनासिब नहीं समझा, पर सची अड़ के बैठ गई। अड़ के बैठ गई तो बताना पड़ा कि यह हमारे प्रभु हैं, और सती के हृदय में जो था वो शब्दों के द्वारा बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि ये साधारण कुमारों को आप कह रहे हैं कि ये जगतपति हैं, ये आपके इष्ट हैं, आपके आराध्य हैं, क्या इनमें ऐसा आपको दिखता है? कोई भी मिल जाता है किसी को आप अपना आराध्य इष्ट कहने लगते हैं, मानने लगते हैं। शिव जी ने कहा ऐसा न बोलो सती। कहा ऐसा न बोले तो क्या करें? शिव जी ने कहा कि